नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ड्राफ्टमैन पोस्ट कोड 665। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 17 फरवरी 2019 को। जीके सेक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 153, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं, पोशाक होती है, उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 153 का सी, बोरॉन कार्बाइड का। ठीक है, बोरॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ पोशाक बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार संचरित होता है किसके द्वारा। तो 154 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सैंड फ्लाई। तो देखिए इस क्वेश्चन कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो ये होता है ड्यू टू प्रोटोजोआ। काला आजार जिसे ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है लेशमेनिया, और जो कैरियर है जो यहाँ पे पूछा गया था वो है सैंड फ्लाई। और इसके सिम्टम क्या रहते हैं, फीवर आता है और फैटिक महसूस होता है। इफेक्ट किस चीज़ को करता है, जो हमारा लीवर होता है और स्प्लीन होता है। ठीक है, और ये सेकंड डेंजरस डिजीज़ है मलेरिया के बाद इंडिया में। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 हमारे पास क्या है। इफ लिंगर LINGER इज 1 2 3 4 5 6 एंड फोर्स इज 5 6 7 8 9 देन FIERCE will be written as 155 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4 5 6 6 7 8। तो काफ़ी सिंपल है, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आपको बस इसमें सिंपल जो कॉमन वर्ड है वो मैच करने हैं। जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे फोर्स में आपके पास और लिंजर में आपके पास E और R दोनों में कॉमन है, और दोनों की कोडिंग में 5 और 6 कॉमन है। और उसके बाद आप कुछ कॉमन ढूंढोगे तो आप देखोगे फोर्स और फायर्स में F और C कॉमन है, और फायर्स और लिंजर में I कॉमन है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ही कॉमन वर्ड आ जाएंगे, और वहीं से आपके पास नंबर आ जाएंगे 4 5 6 6 7 8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 156, टुडे इज थर्सडे, द डे आफ्टर 59 डेज विल बी। तो 156 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संडे। ठीक है, तो ये आप सिंपली निकाल सकते हो कि आज अगर थर्सडे है तो 59 डेज के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, संडे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 157, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास 157, विच इंडियन रेसलर हैज़ बिन रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर इन 65 kg। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया। और इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और नवंबर और दिसंबर मंथ के पूछे गए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 158, इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर पब्लिक हेल्थ हेल्ड रिसेंटली। तो भी हाल ही में जन स्वास्थ्य के लिए किस शहर में योग पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। 158 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल। नेक्स्ट 159, प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फ्रॉम विच स्टेट। तो काफ़ी फेमस सिंगर थे मोहम्मद अजीज, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो वो रहने वाले थे कोलकाता, वेस्ट बंगाल के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इनकी जो डेथ हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। नेक्स्ट 160, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्टनर कंट्री एट द 2018 इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। तो अभी हाल ही में जो 2018 में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हुआ है, तो उसमें इंडिया की पार्टनर कंट्री कौन सी थी। तो वो थी मॉरिशस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बताइए कि मॉरिशस की करेंसी क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन है, वो है HPG से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161, द फेमस ब्रिजेश्वरी देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। 161 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे ट्रिक बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162,
दलशोन फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दलशोन डांस, ये जो लोक नृत्य है, ये कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो 162 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किन्नौर। नेक्स्ट 162 था ये, 162 का सी, किन्नौर। नेक्स्ट देखते हैं 163 हमारे पास क्या है। द फर्स्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज जयवंत राम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए सारे के सारे मैंने टॉपिक अपनी शॉर्ट पिक में कवर करें, चाहे फोक डांस हो, चाहे फिर टेम्पल हो, चाहे मोनूमेंट हो, चाहे फिर जो फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने उसमें कवर करे हैं। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जो भी अभी रिसेंटली हो रहे हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप साथ ही साथ चेक करते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन अभी जो एग्जाम और भी हुआ था स्टेनोटाइपिस्ट का, उसमें भी रिपीट हुए थे, सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट 164, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर इज इन HP इज लोकेटेड एट। तो इसका तो नाम ही कुछ इस तरह से NIT हमीरपुर, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमीरपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो एग्जाम टोटल 170 क्वेश्चन मार्क्स का था, जिसमें से आपकी 120 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, और जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो GK से रिलेटेड रहते हैं। तो 165 क्या है, मोहन नेवर एग्री ब्लैंक मी ब्लैंक एनीथिंग। तो 165 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, मोहन नेवर एंग्री विद मी ऑन एनीथिंग। ठीक है, मोहन कभी भी मेरे से सहमत नहीं रहता किसी भी चीज के लिए। 166 क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्लाई इज। तो आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है इम्प्लाई के लिए, तो पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए इम्प्लाई का मीनिंग क्या होता है। तो इम्प्लाई का सिंपल मीनिंग होता है जब आप बिना कुछ कहे किसी चीज का संकेत देते हो, ठीक है, किसी चीज को इंडिकेट करते हो, आप कुछ बोलते नहीं बट इनडायरेक्टली सब कुछ कह रहे हो, उसे कहते हैं इम्प्लाई। और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, डिक्लेयर। तो जैसे आपने HPSSC की, HPPSC की वेबसाइट पे लिखा होगा द फाइनल रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को पब्लिकली या फिर ऑफिशियली बता देते हो बिल्कुल क्लियर वे में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा, ऑप्शन ए, डिक्लेयर। नेक्स्ट 167, मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप एन ओपन माइंड इज। तो देखिए आपने ये वर्ड तो काफी बार सुना होगा डेली लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं कि ओपन माइंड रहो, ओपन माइंड रहो। अब इसका मीनिंग क्या है, टू कीप एन ओपन माइंड। तो पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो चीजें काफी सिंपल, देखने में काफी सिंपल लगती है बट होती काफी कॉम्प्लिकेटेड है अगर उसको ढंग से ना समझे तो इसका मीनिंग क्या है कि आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो, किसी चीज को अवॉइड करते हो, कोई भी डिसीजन लेने से, कोई भी जजमेंट करने से, किसी भी चीज के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, जब तक आपको उसकी फुल नॉलेज नहीं है, तो उसे कहते हैं टू कीप एन ओपन माइंड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल तो यही है, जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, कोर्ट में काफी सारे केसेस आते हैं, ठीक है, और आपने सुना होगा काफी सारी हियरिंग होती रहती है, जज डेट पे डेट, तो वो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख आती रहती है। जज हर एक जो पर्सन होता है उसकी, जो भी विक्टिम रहता है या कोई भी जो लॉयर रहते हैं, उनकी बात सुनते रहते हैं, ठीक है, बट कोई भी डिसीजन पे नहीं आते हैं, कोई भी डिसीजन पे नहीं आता जब तक उन्हें उस चीज के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं टू कीप एन ओपन माइंड। तो यहां जो इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, टू कम टू नो डिसीजन ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्कशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हिंदी से रिलेटेड 168 क्या है, उग्र का विपरार्थक शब्द क्या है, ठीक है, उग्र का विपरार्थक यानी उल्टा शब्द कौन सा है। तो 168 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सौम्य, ठीक है, उग्र जैसे उग्रवादी होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उग्र हो गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट 169, शरणागत में कौन सा समास है, तो ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, शुद्ध शब्द चुनिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, हर्षवाद। तो देखिए देखने में काफ़ी क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, बट हम उन्हें ही गलत करके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेरिट होती है वो कम रहती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत ना करें, जो सबके लिए कॉमन रहते हैं, सबके लिए ईजी और एवरेज क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज का नाम है HP GK ट्रिक, आप सिंपली सर्च कर सकते हो। और अगर आप उस पर हमारे साथ अटैच रहते हो तो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, हमारी जो भी वीडियो आती रहती है उसके साथ ही साथ हम कुछ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।